हेलो इन्वेस्टर्स। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन लेके आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द नीड फॉर इन्वेस्टिंग एंड हाउ टू इन्वेस्ट। इन्वेस्टिंग क्या होती है? सो ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग। सो दिस विल बी अ सीरीज ऑफ वीडियोस जहाँ पे हम बेसिक कंसेप्ट से लेके फाइनल कंसेप्ट्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड क्रिएटिंग वेल्थ सब कवर करेंगे। सो लेट्स डाइव इन। सो ये सीरीज में आप ये कुछ चीज़ें जानेंगे, समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई टू इन्वेस्ट। सो इनकम और वेल्थ का जब तक डिफरेंशिएशन हम क्लियरली आपको बताते नहीं हैं, तब तक आपको फर्क नहीं समझेगा कि इस इनकम को किस तरह से इन्वेस्ट करके इससे वेल्थ क्रिएट करनी है। नाउ व्हाई वेल्थ इज नीडेड, दैट आल्सो विल बी कवर्ड। व्हाइल क्रिएटिंग वेल्थ, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है आपको टाइम टू टाइम, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. And then what is inflation, what is the impact of inflation, what are the problems created by inflation, and what are the solutions to this inflation problem during your wealth creation journey. Then we will cover the what of investing. यानी इन्वेस्टिंग में आपको इंडाइसेस जानना जरूरी है, फिर उन इंडाइसेस के अगेंस्ट कैसे परफॉर्मेंस के म्यूचुअल फंड्स और वेरियस एसेट्स आपको खरीदने हैं ताकि आपको एक अच्छा रिटर्न और एक ऑब्जेक्टिव के साथ आपको इन्वेस्टिंग करने को मिले. Then most importantly, we will tell you what is the technique of when to sell. कोई भी एसेट, कोई भी इन्वेस्टमेंट जब आप खरीदते हो तभी पैसे नहीं बनते, प्रॉफिट नहीं बनता. उसको जब बेचते हो तभी बनता है. और दुनिया में इन्वेस्टिंग के ऊपर जितनी भी बुक्स बनी है वो मोस्टली हाउ टू डू अ रिसर्च, हाउ टू बाय एंड हाउ टू होल्ड पे बनी है. किस टाइम पे सेल करके आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो और उससे वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, दैट ऑल्सो वी विल कवर. The other assets like real estate and gold, इनके हम वैल्यू समझेंगे, इनके अप्रिसिएशन क्वालिटी समझेंगे और इनके वेरियस फीचर्स समझेंगे. एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू कैन क्रिएट योर ओन फाइनेंशियल प्लान विथ अस टू बीट द बेंचमार्क इंडाइसेस, टू बीट इन्फ्लेशन एंड बीट टैक्सेस, टू जनरेट अ रिटर्न which is at least 15% per annum. And why 15%, ये सब कवर होगा. So let's begin with the basics. The picture that you see here is a gentleman who needs no introduction. It is Warren Buffett, one of the wealthiest investors. So इनका जो परिचय है वो एक वेल्दी बिजनेसमैन, वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है. उन्होंने अपनी ह्यूज वेल्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में सिर्फ इन्वेस्टिंग से कमाई है. सो इनके दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई. इसका मतलब है कि आप सिर्फ काम करके इनकम कमाओगे, उसका खर्चा करोगे, काम करोगे, इनकम कमाओगे, खर्चा करोगे, आप वेल्थ क्रिएट नहीं करोगे. देन आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको काम करना पड़ेगा. देन ओनली यू विल अर्न फॉर योर लाइवलीहुड. सो दैट इज नॉट अ गुड वे, एंड दैट्स व्हाई वेल्थ इज नीडेड एंड दैट इज व्हाई इन्वेस्टिंग इज नीडेड. सिमिलरली, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम. मतलब आप जो मेन बिजनेस प्रोफेशन या सैलरी इनकम में हो वो एक ही आपका इनकम सोर्स नहीं होना चाहिए, बिकॉज वहां पे कुछ भी डिसरप्शन आया, वो अगर बंद हो गया, सो अगेन यू विल हैव अ बिग रिस्क टू योर एंटायर लाइवलीहुड. इसीलिए व्हेन यू इन्वेस्ट इनटू मल्टीपल एसेट्स, आपको मल्टीपल एसेट्स से रेवेन्यू स्ट्रीम्स, इनकम स्ट्रीम्स जनरेट हो सकते हैं, एंड देन you are risk free as far as your financial future is concerned. So with this introduction, let us move on. Here we will explain to you the difference between income and wealth. वैसे इनकम तो आप सब लोग जानते हो, but it always helps to reiterate कि इनकम के पीछे क्या है और प्रॉब्लम्स क्या है, और वेल्थ एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे दिखती है और उससे हमें क्या फायदा मिलता है. So income means regular flow of money that you earn from sources of work like salary, business, profession. Generally earned monthly, but कभी कभी क्वार्टरली, एनुअली. जैसे सैलरी जनरली मंथली क्रेडिट हो जाती है, लेकिन आपका जो बिजनेस प्रोफेशन है वहाँ पे आपके जो सरप्लसेस है ऑफ द रेवेन्यूज ओवर द एक्सपेंसेस ऑफ दैट बिजनेस, वो कभी क्वार्टरली, एनुअली ही पॉजिटिव आएंगे, तो आपको नेट इनकम तभी मिलेगी, नहीं तो मंथली नहीं मिलेगी क्योंकि अनसर्टेनिटी रहती है. But most important thing about income is it is earned till your retirement age or before you retire. Simply put, जब तक आप काम करोगे तभी तक इनकम है. अगर आप एक प्री डिफाइंड वर्क नहीं करोगे तो आपको कोई इनकम नहीं मिलेगी. एंड व्हाट इज वेल्थ? वेल्थ मीन्स जनरेटिंग बिग वैल्यू. सो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि एक आदमी जो आज 1 लाख रुपया कमा रहा है महीने का, क्या उसकी वेल्थ 5 करोड़ हो सकती है आज से कुछ समय बाद?
जरूर हो सकती है, ये कोई मिरेकल नहीं है, बट इसे कैसे जनरेट करना है यही हम कवर करेंगे। अभी वेल्थ कौन से फॉर्मेट में है? वेल्थ मीन्स योर एसेट्स लाइक रियल एस्टेट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड दैट अप्रिशिएट इन रियल वैल्यू ओवर टाइम एंड कैन जनरेट पैसिव इनकम। तो इसके दो फीचर्स है। सबसे पहले इट हैज टू रियली अप्रिशिएट ओवर टाइम, यानी कोई भी चीज जो डिप्रिशिएट होती है उसको हम वेल्थ नहीं बोलते। जैसे आपके पास एक बहुत अच्छी कार होगी, लेकिन इट इज नेवर कंसिडर्ड एन एसेट बिकॉज इट डिप्रिशिएट्स ओवर ईयर्स, यानी उसको वेल्थ नहीं हो सकती है। एंड सेकेंडली, wealthy assets generally generate some passive income. So whether it is stocks, mutual funds, gold, even bonds, they generate certain passive income. Appreciation happens regularly of these assets. Income frequency can be decided by you. You don't need to work for it. यानी म्यूचुअल फंड से भी आपको डिविडेंड मिल सकते हैं, स्टॉक से भी डिविडेंड मिल सकते हैं, गोल्ड अगर बॉन्ड्स में डालोगे तो भी इंटरेस्ट मिल सकते हैं, जैसे एसजीबी इन इंडिया बॉन्ड्स में मिल सकते हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली एफडीज एंड अदर फिक्स्ड इनकम एसेट्स ऑल्सो यू कैन गेट रेगुलर इनकम। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, your assets can appreciate and earn money for you forever. Even if income stops, wealth can still be generated and grown. This is the beauty of wealth. Evergreen है। Now, why wealth generation is important? से ज़्यादा, is it a need or is it a want? Need मतलब जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, want is मतलब which is nice to have. Need इधर आती है, want इधर आती है। Okay, you need a vehicle is a need, but whether you need a big SUV is a want. ये एक एग्जाम्पल कार्स का था। अभी इनकम के जो फ्रेलिटीज है, इनकम के जो फ्रेजिलिटी है, उसकी वजह से वेल्थ जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप लगभग अगर आपके हायर एजुकेशन के बाद अराउंड द एज ऑफ 25 यू स्टार्ट अर्निंग and you are earning till the age of 55-60, so you're looking at a 30-32 year period of earnings where relatively your expenses will be lower due to the fact that वो पहले सालों में है। यानी मेरा घर अगर 20 साल पहले 10,000 रुपए में चलता था, तो आज 1 लाख रुपए में चलता है। इट इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन लाइफ स्टाइल बट ऑल्सो ऑन द फैक्ट दैट आज जो चीज 100 रुपए में मिल रही है वो कल 105 या 106 या 110 में मिलेगी, और हर साल उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। सो वेदर इट इज एजुकेशन, वेदर इट इज ग्रोसरीज, वेदर इट इज मेडिकल ट्रीटमेंट, एनीथिंग। सो इसलिए आप देखोगे यहाँ पे हमने दिखाया है कि इनिशियल ईयर्स 30-40 ईयर्स ऑफ योर अर्निंग the expenses might be lower and are likely to be lower than those 25 to 30 years post retirement जहां पे आपकी रनिंग इनकम बंद हो गई है, लेकिन आपके एक्सपेंसेस का जो मंथली रेट है, जो एनुअल रेट है, वो 20 साल पहले से 30 साल पहले से बहुत ज्यादा है। सो दैट इज अ रिस्क दैट वी जनरली टेक एंड दैट इज व्हाई by the age of 50-55 closer to your retirement age, unless you have a corpus of wealth and that is growing fast, आपके अगले 25-30 साल आपकी लाइफस्टाइल, आपके एक्सपेंसेस एंड अदर एस्पिरेशंस कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। सो बीइंग वेल्दी, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? सो लेट्स गो बियॉन्ड इनकम एंड अज्यूम दैट वी आर वेल्दी। सो आदमी के पैसा कमाना, काम करना और टू टेक केयर ऑफ द बेसिक नीड्स के अलावा भी काफी सारे ह्यूमन नीड्स, वांट्स, डिजायर्स है, एंड वेल्थ अलाउज यू टू केटर टू देम. So it is a barometer of how well you can live your life, especially when your earning years are over 55 to 80. It gives you a freedom of choice how much to work, how long and what type. Okay. Leaving behind a prosperous legacy and supporting the family is everybody wants to do that who creates a family. So the elders, whether it is your elders, whether it is the younger members, you want to do this for them. Then other things like social status, philanthropy, entrepreneurial spirit, कुछ आपको नया बिजनेस ट्राई करना है, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपको कोई हाईली पेड कोर्सेस, whether it is physical, spiritual, mental करने हैं. And more importantly, nowadays we find that lot of doctors, lot of engineers, architects, non-finance people are also trying to understand investing because it is a necessity to create wealth. So एक simple formula क्या हो सकता है? Savings, आपकी जो रेगुलर सेविंग्स हो रही है, whether it is monthly or whatever frequency, into a good rate of return, we'll define that later, into the number of years, and accompanied by value investing or intelligent investing gives you wealth creation. So there are 3 to 4 elements in that. So इसमें एक disciplined savings का सवाल है. Intelligent investing will allow you to get a rate of return which can create wealth, which we'll cover later.
but more importantly, can you stay invested over a few decades to create? Because the eighth wonder of the world is the power of compounding. So ये एक बेसिक फॉर्मूला है हाउ टू बिकम वेल्दी, हाउ टू फर्स्ट स्टार्ट थिंकिंग बिकमिंग वेल्दी. सबसे पहले आपको सेविंग्स डिटरमाइन करने हैं और आपके फाइनेंशियल गोल्स डिटरमाइन करने हैं. तभी आप इनकम को एक तरीके से मैनेज करोगे, आपको एक्सपेंसेस के कंट्रोल करोगे और आप सेविंग्स पे फोकस करोगे, सिर्फ इनकम पे नहीं. Many times we feel that high income translates into high savings and which will accumulate into a big amount. In reality, we find that many highly paid people also live from paycheck to paycheck. Hence, they cannot ensure that income means automatically wealth over a period of time. So सबसे पहले set financial goals. These can be short, medium and long term. Systematic transfer of income to savings. यानी सेविंग्स पहले, यानी आप अगर 2 लाख पर मंथ कमा रहे हो, आप पहले डिसाइड करो कि मुझे कम से कम 1 लाख तो सेव करना है एंड देन बाकी 1 लाख में आप आपके एक्सपेंसेस करो एंड नॉट द अदर वे अराउंड कि 2 लाख कमा लिया है तो मेरा जब 1 लाख मेरा इनकम था और आज जब 2 लाख है तो मैं मेरा लाइफस्टाइल इतना अपग्रेड करूं कि मेरा 2 लाख में भी मैनेज ना हो. सो दिस पार्ट इज की एज द फर्स्ट foundation stone for becoming wealthy. And as we saw, that becoming wealthy is a necessity and it is not some desire that only a few should have. And once these savings are invested wisely over a period of time through intelligent investing, then you end up creating good wealth.